नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। ऐसी खबर जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, वैसे हमारी टीम को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हमने इसकी तहकीकात की तो समझ में आया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अंदर एक और बवाल मचने वाला है। संजय राउत एक ऐसा धमाका करने वाले हैं कि जिससे उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने का फैसला कर लिया है। वो उद्धव ठाकरे की पोल पट्टी खोलने जा रहे हैं और इसी डर से शायद उद्धव ठाकरे बार बार कोशिश में लगे हुए हैं कि संजय राउत से उनकी मुलाकात हो जाए। लेकिन जब से वो जेल गए हैं, पिछले एक महीने में जो चीजें हुई हैं, जो खबरें आई हैं, उसे आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि उद्धव ठाकरे के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने मिलने की कोशिश की संजय राउत से, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। और जब अनुमति नहीं दी गई, उसके अगले ही दिन संजय राउत कोर्ट मूव करते हैं अपने बेल पिटीशन के साथ। कल उस बेल पिटीशन की सुनवाई है। कल शायद बेल के ऊपर सुनवाई के दौरान या उसके बाद कोई बड़ा धमाका हो, लेकिन बेल के ऊपर डिपेंड करता है कि संजय राउत अब अगला कौन सा स्टेप लेंगे। अब ये तो कल मालूम चलेगा, लेकिन पिछले एक महीने में क्या हुआ इसे जानना बेहद ही जरूरी है। पहले बात करते हैं उद्धव ठाकरे आखिर क्या मिन्नतें कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जेल अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, कहा कि मुझे मिलना है, हमें परमिशन इस बात की दी जाए कि हम संजय राउत से मिले। अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति मिल सकता है, किसी भी कैदी से मिल सकता है, लेकिन उसमें एक और स्पेशल चीज उसमें यह डाली गई चिट्ठी में कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि मैं और संजय राउत किसी बंद कमरे के अंदर मिलें जहां कोई तीसरा व्यक्ति नहीं हो। ऐसी मुलाकात का क्या मतलब? पिछले एक महीने से जब से वो जेल गए, शिवसेना का कोई लीडर तो मिलने आया नहीं। उद्धव ठाकरे ने मिलने की कोशिश नहीं की। अचानक से ऐसा क्या हो गया? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपको संजय राउत के साथ अकेले में मिलने की जरूरत पड़ रही है? बहुत बड़ा इसके पीछे एक मिस्ट्री है। जेल अधिकारियों ने कहा कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था तो हम कर नहीं सकते, आपको मुलाकात करनी है जैसे बाकी लोग आते हैं वैसे आइए, लेकिन फिर भी चूंकि ये पीएमएलए का मसला है, कोर्ट से परमिशन लेना होगा। कोर्ट से आपको परमिशन लेकर के ही आप मिल सकते हैं, लेकिन मिलने के लिए तो वही जगह दी जाएगी जहां आम लोग अपने अपने परिवार वालों से मिलते हैं, जहां हर कैदी से की मुलाकात होती है। कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता। राजनीति में ये जो बंद कमरे की जो मीटिंग्स होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं, और उद्धव ठाकरे अकेले में मिलना चाह रहे हैं। क्यों मिलना चाह रहे हैं? अब इसका बैकग्राउंड आप समझिए। कौन मिलने आता है संजय राउत से? जब से वो जेल गए, एक बार उद्धव ठाकरे, वो भी मीडिया के कैमरे के सामने, संजय राउत के परिवार वालों से मिले। उसके बाद से संजय राउत किस हाल में है, शिवसेना का कोई व्यक्ति पूछने तक नहीं आया। जो कोई आता भी है तो उनके भाई सुनील राउत वो उनसे मिलते जुलते हैं, उन्हीं के जरिए सारा कुछ हो रहा है। अब इसमें एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि संजय राउत ने सुनील राउत से कहा कि सामना के दफ्तर जाना, वहां हमारी कुछ फाइलें रखी हुई है, उसे लेकर के आना। लेकिन जब सुनील राउत वहां पहुंचते हैं तो संजय राउत के कमरे में उसके घुसने नहीं दिया जाता। उद्धव ठाकरे का इतना बड़ा सिपह सालार, शिवसेना का इतना बड़ा प्रवक्ता, सामना का एडिटर अपने ही दफ्तर के अंदर उसके कमरे में उसके भाई, वो भी कोई ऐसा वैसा भाई नहीं, वो खुद
शिवसेना का विधायक है, उसे जाने से रोक दिया जाता है। वो मिन्नतें करता रहता है कि भाई ने भेजा है, कुछ जरूरी कागजात वहां से निकालने हैं। सामना के स्टाफ ने साफ साफ कह दिया, वो भी कोई बड़े लोगों नहीं, वहां का केयर टेकर, वहां के लोग, काम करने वाले जो संजय राउत के अंदर काम करते थे, उन्होंने कह दिया कि ताला तो मार दिया गया है, ऊपर से आदेश आया है, सील कर दिया गया है, कोई घुस नहीं सकता। वो वापस खाली हाथ लौट आए। क्या बात है? ना आप कोई खोज खबर ले रहे हो संजय राउत की, उसका भाई आ रहा है तो उससे यह भी नहीं पूछा जा रहा। और हां, इस 1 महीने के दौरान जब से संजय राउत जेल के अंदर गए, सुनील राउत कई बार उद्धव ठाकरे से मिलने की कोशिश की, फोन किया, उनके सेक्रेटरी मातोश्री में लोगों को बताया कि मैं मिलना चाहता हूं, लेकिन उनको अब तक कोई अपार्टमेंट नहीं दिया गया, मिलने का वक्त नहीं दिया गया। क्या बात हो गई? उद्धव ठाकरे का मन परिवर्तन हो गया। और यह मन परिवर्तन हो गया, इसका एक और बड़ा सबूत, और यह सबूत है कि आपको याद होगा कि अभी महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया अंबादास दानवे को, और अंबादास दानवे से उद्धव ठाकरे की मातोश्री में मुलाकात हुई। और अंबादास दानवे वहां से निकलते हैं और कुछ पत्रकारों के साथ प्राइवेटली जब वो बातचीत करते हैं तो उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे ने जो बातें कही उस पर वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक से काम करना, लेकिन संजय राउत मत बन जाना। यह अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। और उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। मातोश्री का सामना का अब संजय राउत के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा। वो संजय राउत को देखना नहीं चाहते। उन्होंने सब कुछ मोड़ लिया है संजय राउत की तरफ से। मतलब ये बात पार्टी का सबसे बड़ा लीडर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो ये बात अपने चहेते पत्रकारों से कह रहा है, और बात लीक हो गई, बाहर आ गई। और ये बात संजय राउत तक भी पहुंची, और संजय राउत तक ये पहुंची कि भाई ये सारी चीजें हो रहा है। एक तो भाई को समय नहीं दिया जा रहा, फाइल लाने के लिए इसने अपने ही दफ्तर में भेजा तो वहां ताला लगा दिया गया, मिसट्रीट किया गया उनको। किसके द्वारा? तो सामना में काम कर रहे स्टाफ्स के द्वारा। तो कई सारे सवाल, कई सारी चीजें खड़ी हो गई यहां पे। अब इसमें एक और ट्विस्ट है। संजय राउत पत्रकार हैं, पत्रकार सर्कल में उनके कई सारे दोस्त हैं। तो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार अनिल सत्ते, ये दरअसल संजय राउत के बहुत घनिष्ठ मित्रों में इनका नाम है। वरिष्ठ पत्रकार है, 40-50 साल उन्होंने पत्रकारिता की है। उन्होंने बार बार उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि संजय राउत कोई बड़ा धमाका करेगा, उद्धव ठाकरे को बेनकाब करेगा। एक तरफ संजय राउत को यह बात मालूम चलती है कि भाई उद्धव ठाकरे ने मुंह मोड़ लिया है, भाई के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा, कोई खोज खबर नहीं ली जा रही, और शिवसेना के दूसरे लीडर से कहा जा रहा है कि भाई उसके जैसा मत बन जाना। तो संजय राउत तो ईगो वाले व्यक्ति हैं, देखने में दुबले पतले छोटे से जरूर है, लेकिन ईगो हिमालय पर्वत की तरह है उनका। तो उन्होंने जो फैसला लिया अपने मित्रों को बताया होगा, तो ये मित्र बता रहे हैं। और भी कई वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र के वो ये कह रहे हैं कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच दुश्मनी हो गई है और कोई बड़ा धमाका संजय राउत करेंगे। ये सारी खबरें आ रही है, और यही खबर उद्धव ठाकरे पे पहुंचती है तो उद्धव ठाकरे को डर लग जाता है, और इसलिए उन्होंने 2 दिन पहले चिट्ठी लिखी। ये कहा कि भाई अकेले में मिलना चाहते हैं, अकेले में मिलके क्या, मिलने की ही जरूरत है तो बहुत तरीके से मिला जाता है।
कोर्ट में पेशी होती है तो सारे कैदियों को लेकर के कोर्ट आया जाता है, वहां खुली जगह होती है, कई सारे लोग मिल लेते हैं वहां पे, लेकिन वो पब्लिक में मिलना नहीं चाहते, अकेले में मिलना चाहते हैं। अकेले में मिलना क्यों चाहते हैं? इसका मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे को भी अब ये डर लग रहा है कि कहीं संजय राउत पोल पट्टी खोलना शुरू न कर दे। चूंकि वो बच नहीं पाया क्योंकि उद्धव ठाकरे उसे बचा नहीं सके, और एक तो बचाया नहीं, और दूसरी तरफ इस तरह की खबरें जब आती है कि भाई के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, उनके ही कमरे में ताला बंद कर दिया जाता है, वो कुछ फाइल्स मंगाना चाहते हैं तो वो दिया नहीं जाता, और दूसरे लीडर से कहा जाता है कि भाई वैसी हरकत मत करना। मतलब मातोश्री और संजय राउत के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। राजनीतिज्ञ तो राजनीतिज्ञ होता है, वो अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए किसी को भी धोखा देने में एक सेकंड का भी वक्त जाया नहीं करता। अजित पवार को सत्ता चाहिए थी तो शरद पवार को गच्चा देने में वो टाइम नहीं लगाए, रात के अंधेरे में देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेने पहुंच गए। ये तो अपना भाई भी नहीं है। तो क्या उद्धव ठाकरे का सबसे, जिसे कह सकते हैं करीबी प्रवक्ता, सामना का एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्या वो बागी हो गया? क्या वो पोल पट्टी खोलेगा? ऐसी खबरें तो आ रही है, बताया जा रहा है। और सर्कमस्टांसेस जिस तरह से बन रहे हैं, जिस हिसाब से वो बेताब है कि एक बार अकेले में मिलने दो, एक बार अकेले में मिलेंगे तो फिर वहां पे हम बातचीत करके मामला को सेटल कर लेंगे। कोई तीसरा होगा तो वो सुन लेगा, खबर बाहर चली जाएगी, पुलिस के लोग सुन लेंगे, और ये बात एकनाथ शिंदे तक पहुंच जाएगी, देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच जाएगी। तो ये बड़ा पेचीदा मसला है। उद्धव ठाकरे को संजय राउत से ज्यादा कल की जिरह जो बहस बेल के ऊपर होगी पीएमएलए कोर्ट के अंदर, उसका इंतजार होगा, उसके फैसले का इंतजार होगा। और हमारी भी नज़र इन खबरों पे बनी हुई रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।